everyone, welcome back to Praveen Kaur's World. I hope you all are doing well. In today's video, we'll discuss some ways to improve our concentration power and the topics which we are going to cover in this video. I'll cover those topics in the next slide. तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज टू पॉइंट्स आई विल बी टेलिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इफ़ यू वांट कि आप इस पूरे वीडियो का अच्छा एक बेनिफिट ले सको, पूरा निचोड़ ले सको और आपके ये यूज़ में आए ये वीडियो, तो आपको ये फुल देखना पड़ेगा. लंबा होगा ये आई थिंक 8 to 10 minutes का. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड या तो सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात करते हैं. तो जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो 3 घंटे लगातार हम एक मूवी देखते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है. इट डजेंट रियली मैटर टू अस. या फिर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो कितने ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं. बट वाइल वी आर स्टडिंग हम थोड़े से नॉइस के साथ ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इवन स्लाइटेस्ट ऑफ नॉइस, अगर बहुत दूर कहीं हमारे नेबरहुड में म्यूजिक चल रहा हो, कुछ भी अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही हो तो वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो व्हाई इज इट सो? तो कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं एंड हम उन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कि इस जो प्रॉब्लम को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं. तो बेसिकली ये हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट होता है और ये इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होगा स्टडीज़ में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. तो जो लर्निंग है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कि जितनी ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन है उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी. एंड योर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट, कि कितना आपका इंटरेस्ट है उस काम में जो आप कर रहे हो. और जो आपका कंसंट्रेशन इंटरेस्ट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू कॉन्फिडेंस. तो अभी ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर देते हैं जो एक ऐसे स्टूडेंट में होती है जो फुली कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्टडीज़ को लेकर. तो सबसे पहले तो वो लर्निंग को एंजॉय करता है. वो ऐसे नहीं सोचता कि लर्निंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. ही और शी टेक्स लर्निंग एज अ हैप्पी एक्टिविटी और वो हैप्पीली लर्निंग करता है. तो फर्स्ट तो यही हो गया कि अ स्टूडेंट हु कंसंट्रेट्स बेटर इंजॉयज लर्निंग. सेकेंड थिंग होगी वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है. स्टूडेंट जो ये कर रहा होता है स्टडिंग, मतलब लर्निंग कर रहा होता है या वो हैप्पीली कर रहा होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है. और वो सेल्फ मोटिवेटेड किस तरह से होता है? बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो उसने पिछले अचीवमेंट्स किए हैं वो उसको अपने माइंड में रख कर चलता है कि हाँ पिछले टाइम भी मैंने ऐसे लर्न किया था इंटरेस्ट के साथ, तो आई गॉट द रिजल्ट्स एंड दिस टाइम एज वेल आई विल बी वर्किंग लाइक बिफोर. तो सेल्फ मोटिवेशन होती है, किसी को उसे कहना नहीं पड़ता कि पढ़ लो जाकर. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और थर्ड थिंग इज कि उसमें किलर इंस्टिंक्ट पैदा हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वो ट्रिकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है. तो इसके बिल्कुल उल्ट हम बात करते हैं उस स्टूडेंट की जो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, और उसके क्या रीजंस हैं. फर्स्ट इज दे डिसलाइक द टॉपिक्स. उसको टॉपिक्स ही अच्छे नहीं लगते. टॉपिक्स क्यों नहीं अच्छे लगते? बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहे होते. समझ में क्यों नहीं आ रहे होते? बिकॉज वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है. नेक्स्ट इज दे हैव टू फोर्स देमसेल्व्स. वो खुद को फोर्स करता है पढ़ने के लिए, उसका मन नहीं करता है. थर्ड थिंग है कि वो हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करता है, जिसके कारण उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. तो नाउ वी विल टॉक कि हाउ टू डेवलप आवर इंटरेस्ट और हाउ टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस इन एनी सब्जेक्ट. फर्स्ट थिंग इज स्टेप बाय स्टेप चलना है, सिस्टमैटिक वे में चलना है. कोई भी अगर आप लेसन शुरू करते हो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओ. नो, इट्स नॉट द करेक्ट वे. यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स. आपको बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा. और जब आप बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक जाओगे तो वहाँ तक जो स्टेयर्स आप मतलब चढ़ते जाओगे, पौड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, तो योर कॉन्फिडेंस विल बी ऑन द अनदर लेवल. नेक्स्ट आ गया
कि पहले लेवल 1 क्वेश्चंस करो, लेवल 2 क्वेश्चंस करो और फिर लेवल 3 क्वेश्चंस करो। ऐसा नहीं कि अगर लेवल 1 के क्वेश्चंस हो गए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, फिर आप जाओगे लेवल 3 पर, ऐसा नहीं करना है। लेवल 2 को स्किप नहीं करना है। अगर आपसे लेवल 1 के क्वेश्चंस हो रहे हैं देन यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप, और आपको अभी लेवल 2 पे आना है, फिर लेवल 3 पे जाना है। वरना क्या होगा कि अगर आपने लेवल 1 कर लिया है, अच्छे हो गए हैं क्वेश्चन सॉल्व, फिर आप चल जाते हो मतलब तीसरे लेवल पर, वहां पर जाके आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे एंड फिर आपको निराशा होगी, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इससे अच्छा अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो क्या होगा, सिस्टमैटिक अप्रोच से चलोगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा और आपका इंटरेस्ट भी जो है वो बिल्डअप होगा। तो कॉन्फिडेंस लीड्स टू हायर इंटरेस्ट, ये मैंने पहले ही बात कर ली है, जो मैंने आपको बताया कि interest is directly proportional to learning, is directly proportional to confidence, and confidence is directly proportional to focus. Okay, next आ जाता है focused approach। कैसे हम रख सकते हैं एक focused approach? तो a focused approach must be there, okay? It depends upon ability to eliminate distractions, कि आप कितने अच्छे से अपने आसपास जो distractions हैं उनको eliminate कर सकते हो। ये जो आपकी ability है इस पर आपका focus जो है वो depend करता है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ को एलिमिनेट करना है, बिल्कुल ही इरेडिकेट कर देना है अपने सराउंडिंग्स में से जो आपको डिस्टर्ब करती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट इज इफ क्लैरिटी इज देयर डिस्ट्रैक्शंस कैन बी एलिमिनेटेड इजीली। अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको आज के दिन क्या काम करना है, फिर आपका जो फोकस होगा दैट विल बी वेरी क्लियर, कि आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, तो यू वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अभी हम बात करते हैं डोंट क्रिएट मैस बाय फॉलोइंग 5 से 6 बुक्स। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फॉलो अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स अ स्टूडेंट मेक्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करना है, और जब आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से बुक से नहीं पढ़ना है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगी फोकस करने में। वरना क्या होगा कि आप यही सोचते रह जाओगे कि कौन सी बुक फॉलो करें, कौन से नोट्स पढ़ें। तो इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए यू हैव टू फॉलो ओनली वन बुक, एंड अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं नोट्स से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वो भी नोट्स हमने प्रिंट आउट निकलवा लिए, वहाँ से भी प्रिंट आउट निकलवा लिया और आपको पता ही नहीं है कि अपने पढ़ने हैं या जो प्रिंट आउट निकलवाए हैं वो पढ़ने हैं या फिर जो मैंने उस दिन बनाए थे वो पढ़ने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू विल हैव टू मेक नोट्स फॉर ओनली वन टाइम एंड यू कैन एनरिच दोज नोट्स अगेन एंड अगेन। ओके, नेक्स्ट इज आई विल टेल यू अ स्टोरी। ओके, एक गाँव में ना पानी की कमी हो जाती है एंड व्हाट हैपन्स इज कि उनको कोई वेल डिग करना होता है, ठीक है, कोई भी कुआं जो हम बोलते हैं वो उनको डिग करना होता है। तो कोई बोलता है कि मंदिर के पास आप डिग कर लो, कोई बोलता है कि उसके घर, सरपंच के घर के पास आप डिग कर लो, या कोई बोलता है कहीं और पर। मतलब सभी अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। और क्या होता है कि सबसे पहले तो वो डिग करने जाते हैं मंदिर के पास, और जब वो मंदिर के पास डिग करने जाते हैं एंड दे डिग फॉर 20 फीट, बट क्या होता है कि पानी नहीं आता है। एंड फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर से 20 फीट डिग करते हैं, फिर पानी नहीं आता है। फिर उनको कोई एडवाइस देता है कि आप जगह चेंज कर दो, फिर वो कहीं और जाकर डिग करते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने 5-6 जगहों पर क्या किया, वेल जो है वो डिग कर दिया, बट पानी अभी तक नहीं आया। तो कोई मतलब बड़ा उनके पास आता है और उनको बताता है कि अगर आपने एक ही जगह पर डिग किया होता 100 फीट इंस्टेड ऑफ डिगिंग 5 प्लेसेस 20 फीट ईच, अगर आप एक ही जगह पर डिग कर देते 100 फीट तो अभी तक आपको पानी मिल गया होता। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर हम 5-6 बुक्स को फॉलो करने की बजाय एक ही बुक को अच्छे से रट लें, अच्छे से धो डालें, अच्छे से समझ लें, जो मर्जी आप बोलते हो, तो उससे जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। द रिजल्ट्स विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जो हमें चाहिए होगा वो मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम टिप्स टू इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन पावर, कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वेन एवर योर माइंड वॉन्डर्स, तो बी कॉन्शियस हो जाओ। पढ़ते वक्त जब भी आपका माइंड इधर उधर जा रहा है, जस्ट लाइक बी कॉन्शियस, स्टार्ट बीइंग कॉन्शियस, और सोचो अपने माइंड को दोबारा पॉइंट पर लेके आओ, दोबारा पढ़ने में मन लगाओ अपना। आपको खुद को कॉन्शियस करना है कि हाँ मेरा माइंड घूम रहा है,
मैं कोई और ख्यालों के बारे में सोच रहा हूँ, फिर अपने आप को वापस लेके आना है। फर्स्ट तो यही थिंग हो गई कि आपको कॉन्शियस हो जाना है जब भी आपका माइंड जो है वो इधर उधर घूमने लगे। सेकेंड इज every day set aside 15 to 20 minutes where you will be focusing only on a single task. It can be dancing, it can be singing, it can be listening to music, or it can be meditation, exercise, anything that you love. मतलब आपको रोज 15 से 20 मिनट ऐसे कोई काम के लिए निकालने हैं जिसमें आप फुल्ली फोकस कर रहे हो, बिल्कुल भी इधर उधर आपका जो दिमाग है वो नहीं भटक रहा है, और ये इट विल बी काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर द माइंड एंड योर माइंड विल स्टार्ट फोकसिंग बेटर। नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉपर एनवायरमेंट, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए। इफ लाइटिंग विल बी प्रॉपर, देयर विल बी नो स्ट्रेन ऑन योर आईज एंड यू विल बी एबल टू फोकस बेटर, कंसंट्रेट बेटर विदाउट एनी ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस। नेक्स्ट आएगा स्टडी एट पीक आवर्स ऑफ योर परफॉर्मेंस। दिन में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और एज कंपैरेटिव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द डे, लाइक कई लोग होंगे जो सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कई शाम को, कई दोपहर को, या फिर कई रात को। तो इट टोटली डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपके जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनको वेस्ट मत करें, उनमें आप पढ़ाई करें। इट कैन बी मॉर्निंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील लाइक स्टडिंग इन द मॉर्निंग एंड मोस्ट हाफ ऑफ देम आई वुड से कि उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो टाइम है वो कब सबसे ज़्यादा परफॉर्मेटिक होता है, मतलब कब आप सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं, कब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम में डेफिनेटली आपको पढ़ना है, कोई और एक्टिविटी को नहीं करना है। नेक्स्ट इज बी एक्टिव इन वट एवर यू डू। चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप लेक्चर सुन रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, तो बी एक्टिव इन वट एवर यू डू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई और काम कर रहे हैं एंड योर माइंड इज वॉन्डरिंग समवेयर एल्स, सो दिस इज टोटली द रॉन्ग वे। कुछ भी कर रहे हैं उसी काम में ध्यान दें। अगर खेल रहे हैं तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन प्लेइंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश मैं पढ़ लेता, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि काश मैं खेल रहा होता। नो, जो कर रहे हो उस टाइम उसी पर ध्यान दो। नेक्स्ट आएगा सेट स्मॉल एंड रियलिस्टिक गोल्स। जब आपके गोल्स जो हैं स्मॉल होंगे, छोटे होंगे और रियलिस्टिक होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 5 से 6 चैप्टर करने हैं, एक ही दिन में आपको सारी रिवीजन करनी है। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जो रियलिस्टिक और मतलब स्मॉल गोल्स होंगे, जब वो फुलफिल होंगे, योर कॉन्फिडेंस विल बी बूस्टेड एंड यू विल बी एबल टू अचीव हायर गोल्स। नेक्स्ट आएगा वेरी टॉपिक्स एंड मेथड्स टू स्टडी। तो आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई करो पढ़ने के, डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे हो। इससे क्या होगा कि बोर्डम मतलब बोरियत जो है वो क्रिएट होगी और आपका मन नहीं लग पाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सब्जेक्ट्स को वेरी करते रहो, अपने पढ़ने के तरीकों को बदलते रहो। लास्ट इज चेक योर स्लीप। अपनी नींद पूरी रखो। 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है वो लेनी चाहिए। बिल्कुल भी अपनी स्लीप डिप्रेवेशन नहीं होनी चाहिए। आई मीन टू से कि पढ़ने के लिए कई बच्चे अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं। दिस शुड नॉट बी योर केस। और आपको अच्छी नींद लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है और अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कोई जंक फूड नहीं लेना है। और ऐसा हो सकता है कि कईयों को 9 से 10 घंटों की नींद चाहिए होती है। लाइक इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो भी आपको जब भी फ्रेश लगता है, जब भी आपको लगे कि हाँ इतने घंटों के बाद आई फील फ्रेश एंड आई डोंट फील स्लीपी, तो उतनी आपको नींद ज़रूर लेनी है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया। आई एक्सपेक्टेड के 8 से 10 मिनट का होगा, बट ये 13 मिनट्स का कुछ बना है। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। और लेक्चर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री, इंग्लिश, पंजाबी के। मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट पर, आप चेक कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एंड